कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभिजीत दिपके ने इसको लेकर सभी का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक बड़ी से बड़ी संख्या में इस विरोध प्रदर्शन में जुटे और जंतर मंतर पर 6 जून को ये विरोध प्रदर्शन होने वाला है, इसमें आप सभी जुटे। ऐसे में आज 6 जून को नीट पेपर लीक समेत कई मांगों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी और उनके समर्थकों द्वारा ये प्रदर्शन किया जाएगा। ऐसे में आपको बता दें, बड़ी संख्या में समर्थकों के जुड़ने की संभावना बनी हुई है, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन देखा जा सकता है। हालांकि अभिजीत दिपके द्वारा बताया गया था कि यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, जिसकी मांग जो है पहले से इसकी परमिशन ले ली गई है। कई सालों बाद जो है अभिजीत दिपके भारत लौटे हैं और भारत में अब वो कॉकरोच जनता पार्टी के लिए एक मुख्य चेहरा बनकर उभरे हैं। ट्वीट कर उन्होंने परमिशन की जानकारी भी दी थी, सभी से आह्वान किया था कि बड़ी से बड़ी संख्या में जुड़े और इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने, सरकार से सवाल करें और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी मुख्य मांगों में रहा है। और साथ ही आज बड़ी से बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद भी जताई जा रही है। जिस तरह से जिस तेजी से फॉलोअर्स बढ़े थे, रातों रात जो है कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों की भीड़ लग गई थी। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग जो है आज जंतर मंतर पर आ सकते हैं और सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। साथ ही अभिजीत दिपके जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं, उनका ये कहना है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। नीट पेपर लीक मामले के बाद ये मांग जो और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है, जहां इस्तीफे की मांग की जाएगी और इस्तीफे की मांग को लेकर भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो कुछ ही दिनों पहले अभिजीत दिपके ने इसको लेकर जानकारी दी थी और सभी का आह्वान किया था कि बड़ी से बड़ी संख्या में लोग आकर जुटे और कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक आगे जुटे और ऐसे में सभी एक साथ एकजुट होकर सरकार से मांग करें। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। लगातार जो है पेपर लीक मामले सामने आ रहे थे। ऐसे में नीट पेपर लीक मामले को लेकर भी अब ये आक्रोश जनता में देखने को मिला, जिसके बाद अभिजीत दिपके आप देख सकते तस्वीरों में कई सालों बाद भारत लौटे हैं और कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर माने जा रहे हैं, जिन्होंने सीजीआई के बयान को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना की थी और रातों रात कई फॉलोअर्स जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आए। जिसके बाद एक पूरी जो है इन्होंने संस्था बना ली और प्रदर्शनकारियों से अपील भी की गई है कि जंतर मंतर पर ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाए इनके द्वारा। इसको लेकर अपील की गई थी कुछ दिनों पहले अभिजीत दिपके द्वारा सोशल मीडिया पर, जहां उन्होंने कहा था कि 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी जो है बड़ी संख्या में एकजुट हो, उसके समर्थक एकजुट हो और उसको लेकर ट्वीट कर उन्होंने प्रदर्शन के परमिशन की जानकारी भी सभी से साझा की थी। इस वक्त हम दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में मौजूद हैं और निजामुद्दीन का इलाका नई दिल्ली इलाके को जोड़ता है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैरिकेटिंग लगी है। दिल्ली पुलिस के एसएचओ और तमाम जो एडिशनल और यहाँ पर तमाम दूसरे दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग लगी हुई है यहाँ पर। दिल्ली पुलिस यहाँ पर कॉकरोच पार्टी का जिस तरीके से आज कॉल आया उसको लेकर दिल्ली पुलिस इस वक्त यहाँ पर मुस्तैद है और बैरिकेटिंग की गई है कि किसी तरीके से कोई भी यहाँ पर आगे ना जा सके। दिल्ली पुलिस पूरी तैयारी के साथ देखिए यहाँ पर पहुंची है। दिल्ली निजामुद्दीन थाना इलाका है यहाँ पर और बैरिकेटिंग की गई, क्योंकि आमतौर पर जो हरियाणा से अगर हम बात करें या फिर हम दूसरे दिल्ली से सटे स्टेट की बात करें तो मूवमेंट यहीं से होती है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेटिंग की है और यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्सेज की तैनाती की गई है। और खास तौर से देखिए यहाँ पर लिखा गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू है, यानी कि यहाँ पर धारा 163 लागू है, यानी कि बीएनएस के तहत अब धारा 144 है वो 163 है, इसलिए यहाँ पे धारा 163 लिखा गया है। और यहाँ पर क्लोज बैरिकेटिंग की गई। निजामुद्दीन का इलाका है जो दिल्ली के गुड़गांव की अगर हम बात करें या फिर हम फरीदाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें, वो यहाँ से जो रास्ता है सीधा
सीधा आगे की तरफ यहाँ से नई दिल्ली जाता है। जिस तरीके से कॉकरोच पार्टी के अभिजीत ने ये कहा है कि वो अमेरिका से सीधा जंतर मंतर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाएंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी तक उनकी तरफ से कोई भी परमिशन नहीं के लिए कोई लेटर नहीं आया, इसलिए दिल्ली पुलिस परमिशन जो है अभी नहीं देगी। लेकिन सिचुएशन उस वक्त देखा जाएगा कि क्या होता है। लेकिन फिलहाल अब तक जो है कॉकरोच पार्टी के पास जो है, कॉकरोच जनता पार्टी के पास जो है किसी तरीके का परमिशन नहीं है और दिल्ली में किसी तरीके का बवाल ना हो, हालात खराब ना हो, उसको लेकर आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं यहाँ पर वो इस वक्त मौजूद हैं और पूरी तरीके से जो निजामुद्दीन का इलाका साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, इसके बाद नई दिल्ली का इलाका शुरू होता है और वहाँ से जगह जगह पर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से बैरिकेटिंग लगा चुकी है। और जिस तरीके से सीजेपी के कॉल के बाद दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। अपने सभी कैमरामैन दिनेश सैनी के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के मद्देनजर जंतर मंतर में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था है। यहां आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान को तैनात कर दिया गया है। सभी जवान पोजीशनिंग लेते हुए नजर आ रहे हैं। सभी के हाथ में डंडे, हेलमेट और जो सुरक्षा हेलमेट होते हैं वो सभी चीज़ मौजूद हैं और पोजीशनिंग लेते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। पहला ये आप देखिए, ये एंटी गेट है और एंटी गेट से आगे बढ़ेंगे तो आपको बैरिकेटिंग नज़र आएगी और उसके बाद जो है जो प्रदर्शन स्थल है वहाँ पर लोग जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभिजीत दिपके वो भारत आ चुके हैं और अपने समर्थकों से उन्होंने अपील की है कि वो जंतर मंतर पहुँचे, उनसे बेसब्री से मिलने का इंतज़ार है। लेकिन सबसे पहले वो पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुँचेंगे, वहाँ पर अनुमति लेंगे और उसके बाद जंतर मंतर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने समर्थकों से ये अपील की है कि आप हाथ में किताब और फूल लेकर के, तिरंगा झंडा लेकर के पहुँचे, पुलिस वाले को भी फूल दें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जंतर मंतर पर इलाके